नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो मैंने उत्तर प्रदेश एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं लिया हूँ। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और एक बार आप इसको रीड करके देखें, क्या आपको तुरंत क्लिक कर रहा है क्या? अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन एक बार आपको प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एग्ज़ाम में क्या होता है, हड़बड़ी में क्या होता है, इजी क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हैं। तो एक बार रीड करिए, देखिए क्या कैसे करेंगे आप। तब तक मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक, 22, 23, 24, 21। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें इसमें मतलब किसमें, नंबर में 2583 की वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप एक सी भी क्या करें, इक्वेशन बना लीजिए। अगर आप इक्वेशन बना पाते हैं तो आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जिन साथियों को क्वेश्चन इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, तो इसको देखिए कैसे बना जाए। पहले वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे यक्स है, मान लें हम लोग नंबर कंसीडर कर रहे हैं, हम नंबर मान रहे हैं यक्स, ठीक है। यक्स है नंबर, उसमें मैंने 124 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 124 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2583 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो 124 से मल्टीप्लाई करने पर 2583 क्या हो, ज़्यादा हो रहा है अपने ओरिजिनल नंबर से। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसमें से इसका ओरिजिनल नंबर माइनस कर देंगे तो क्या ये 2583 ये आएगा क्या। एक्स में 124 से मल्टीप्लाई किया तो बताया जाएगा कि अपने ओरिजिनल नंबर से वो 2583 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या किया, ओरिजिनल नंबर जो नंबर था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये 2583 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बस इतना ही खेल था। इक्वेशन जिन बच्चों ने जो बच्चे बना पाते हैं, बच्चे तो आप लोग हो नहीं क्योंकि आप ऐसा ही बनने वाले हो, तो जो साथी इस क्वेश्चन को जान पा रहे हैं और इक्वेशन बना पा रहे हैं, वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो, इसको मैं करोगे तो क्या होगा, 123x हो जाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2583 से हम लोग क्या करेंगे, 123 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। आप यहाँ पे 2583 से क्या करो, डिवाइड करो, तो 2 हो जाएगा, 246 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा भागफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंट। हाँ साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन बनाया गया है, और बहुत तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया, 2 वर्षों के लिए रुपया 26,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 260 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, 14, 10 और 8 और या 12। तो ये ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा आंसर होगा जो हमारा प्रति वर्ष ब्याज दर, मतलब कि रेट बतानी है, ठीक है। तो अभी एस आई और सी आई का बड़ा कंसेप्ट होता है। एस आई क्या होता है, तो सी आई क्या होता है, तो एक छोटा सा मैं बता दूं आपको, बेसिक्स बता दूं। जैसे क्या होता है, एस आई का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है।
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन, जिस पर हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। और रेट क्या होता है? कितने परसेंटेज पे हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और कितने टाइम के लिए। अगर मूलधन पे रेट और टू टाइम अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा SI आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत आसान से कर दोगे। अब इसमें जो जितने भी हमारे पैरामीटर हैं, जैसे पैरामीटर मतलब क्या हुआ है? मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया और SI हो गया। तो क्वेश्चन आपसे इसमें से 4 पैरामीटर देख रहे हैं, आपको 3 पैरामीटर गिवन होगा, दिया जाएगा, जैसे तो मूलधन दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? SI निकाल सकते हो। या फिर आपको SI दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो मूलधन पूछा जा सकता है। या फिर आपको दर दिया जाएगा, मूलधन दिया जाएगा, SI दिया जाएगा और आपको टाइम आप पूछा जा सकता है, तो आराम से SI निकाल सकते हो, ठीक है। और SI निकल जाएगा तो उसके बाद जैसे कोई पूछा जाता है कि कोई अमाउंट है यक्स और 1 साल बाद ब्याज जुड़ के कितना हो जाएगा, तो ब्याज अगर हम लोग जोड़ देंगे इसमें तो हमारा जो अमाउंट हो गया 1 साल बाद वो आ जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज होता है, वही तुम्हारा 1 साल के बाद अमाउंट बनता है, पैसा बनता है। तो ये आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो इसे थोड़ा सा ये बताया जा रहा है, बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना। देखो बहुत सारे बच्चों को, सॉरी माफ़ करना हम लोगों दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्या है कि ऐसा ही नहीं पता रहता है, ठीक है। अब CI क्या होता है? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है हिंदी में। तो CI CI और SI में डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो हर साल क्या होता है? सेम होता है, हर साल साधारण ब्याज सेम रहेगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल हमारा इंटरेस्ट बदल जाता है। कैसे? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, हमारा ब्याज पर भी इंटरेस्ट लगने लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगाता है, मूलधन पे तो लगेगा लगेगा ही, और प्लस हमारे जो 1 साल के बाद जो हमारा ब्याज बनता है उस पर भी क्या लगने लगता है? इंटरेस्ट लगने लगता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। उसका एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे टी ले लो या फिर एन ले लो, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा अमाउंट होता है। जैसे क्या होता है, कोई अमाउंट आपने दिया किसी को और बोला कि 20% का ब्याज लगेगा, तो 5 साल बाद पैसा जो मिलेगा टोटल मूलधन प्लस ब्याज, वो हमारा ए हो जाता है, ठीक है। और पी क्या होता है? जिस अमाउंट पे आपने पैसा दिया या फिर लिया, मतलब जिस पे इंटरेस्ट लग रहे हो, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, मूलधन। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, दर अपॉन 100। ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, पीरियड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम पीरियड होता है, ये हमारा आ जाता है। और CI क्या होता है? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो A माइनस पी, टोटल अमाउंट माइनस हमारा मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाता है? CI आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही है। अब देखो बेसिक फार्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे पूरा चीज़ें बेसिक से, क्योंकि आप ये जब कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। क्वेश्चन अगर इजी है तो हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सारा यूज़ करते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो हमारा बोला जाए, इस पर मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो इसमें बोला गया 2 वर्ष के लिए इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब कि इस जो हमारा 26,000 है, इसका 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज के साधारण ब्याज क्या जो होगा, और इसी मूलधन पे चक्रवृद्धि क्या ब्याज का 2 साल का है, मतलब इस मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए जो भी बनेगा, दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है 260 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि ब्याज दर क्या होगा। तो मतलब देखो यहाँ पे 2 साल का SI क्या होगा? P इंटू आर इंटू टाइम ले लो, टू टाइम ले लें, यहाँ पे हो गया 2 साल का इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 2 PR/100। अब CI भी निकालोगे तो CI के तो इतना टफ क्वेश्चन बन जाएगा, तो टफ फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तुम अब उसको प्रूव भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उतना टाइम नहीं है। मगर आप एक चीज़ याद रखना कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, CI और SI का जो डिफरेंस होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का जो बनता है और साधारण ब्याज 2 साल का जो बनता है, उन दोनों ब्याज का जो डिफरेंस होता है उसका आप फार्मूला याद कर लो, PR² / 100²। ये हमारा क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, सेम अमाउंट पर, ठीक है, मूलधन सेम है, तब हमारा जो डिफरेंस होता है वो हमारा यही होता है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, मैं क्या लिख दूँ इसको, 2 साल का साल 2 साल के लिए लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, 2 साल के लिए। यहाँ पे 2 साल ठीक से लिख दिया, अरे मेरी राइटिंग गड़बड़ है यार। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला याद है, PR² / 100²। ये सब प्रूफ करके आता है, ठीक है, मगर हमको उसकी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये PR² / 100² कर देना, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करें, PR² / 100² है ना यहाँ पे, ये किसी देखो, यही डिफरेंस तो 260 दे रखा है ना, यहाँ पे पुट करो, P की वैल्यू क्या है, कितना है यहाँ पे 26,000, रेट कितना है, R² 100² करो, यहाँ पे 260 करो, ठीक है भाई। 100² मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट कर दो। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2600। देखो थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आती है आप लोगों को, ठीक है। R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती तो बताइएगा, मैं ज़रूर इसको सॉल्व करना चाहूँगा और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा कि क्या कैसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैसे हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसको भी हम लोग सीख लेंगे कभी। तो R² के 100 है तो R क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट बन जाता है, नहीं बन जाता है, स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे 100 पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो R हट, यहाँ पे R स्क्वायर हट जाता है तो R की वैल्यू आ जाती है। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 हो जाएगा यहाँ पे आसानी से। तो हमारा रेट कितना आ जाएगा 10, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो ये हमारा SI और CI से क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि याद रहता नहीं फार्मूला PR² / 100², ठीक है। और SI CI का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, चलिए देखता हूँ कोई क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको करता हूँ, ठीक है। चलो साथियों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस, ये नदी वाला क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी की बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर/आवर की गति से नाव चलाता है, यदि नदी 13.5 किलोमीटर/आवर की गति से बह रही है, ठीक है। अभी अर्जुन की बात करूँ तो वो शांत जल है, ठीक, मतलब शांत जल मतलब कि पानी में फ्लो नहीं है, बहाव नहीं है, ठीक है। तो हमारा शांत जल है, ठीक है, उसमें जो है पानी की स्पीड नहीं है, तो उसमें अर्जुन की स्पीड कितनी है 40.5 किलोमीटर। अगर नदी की चाल 13.5 किलोमीटर/आवर है
कि गति से बह रही है, नदी जो है बह रही है, तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, ठीक है। वह स्थान कितनी दूर है? तो दूरी पूछा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे हो और आप यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे आ गए, तो आप यहाँ से गए, ए से गए बी तक गए, बी से फिर वापस आए, पहले गए फिर आए, ठीक है। अब देखो, छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कभी नदी के डायरेक्शन में आप बह रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि नदी के डायरेक्शन में आपकी स्पीड और जो है नदी की स्पीड दोनों मिल जाती है, तो आपकी क्या हो जाती है? वो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड भी जुड़ी है और वहाँ पे नदी की स्पीड भी आपको बढ़ा, मतलब कि हेल्प कर रही होती है। अगर आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होगा? तो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी स्पीड में कमी आएगी, क्योंकि नदी आपको चाहेगी कि आप नदी की डायरेक्शन में फ्लो कर जाएं। जैसे आप नदी इधर बह रही है और आप इधर आना चाहते हो, तो क्या होगा? आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। इतनी बात से बस इतना ही कंसेप्ट है। अगर आप नदी की डायरेक्शन में बह रहे हैं तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ से जा रहे हो, तो अब ए से जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी बताओ? 40.5, 40.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। आप नदी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हुआ? स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जब अब बढ़ जाएगी तो इसको सम करोगे तो क्या 54 आ जाएगी, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या हुए? यहाँ से रवाना रवाना हुए, गए, बी पे गए, बी से वापस कर रहे हो, बी पे से वापस जब आओगे तो क्या? नदी की तो डायरेक्शन इधर ही है, तुम इधर आओगे तो क्या हुआ? नदी आपको अपोज करेगी, विरोध करेगी, आप उधर मत जाओ, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी में कमी आएगी, मतलब आप इधर आना चाहोगे तो आपकी स्पीड क्या है? 40.5। इसमें से क्या करना पड़ेगा? 13.5 किलोमीटर क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या होगा? आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 72। तो जब आप नदी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ये हो जाएगी, नदी के अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है। अब आपको पता है टोटल टाइम कितना लग रहा है जाने और आने में? तो जाने में कितना समय लगा? डिस्टेंस पूछा गया ना, हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस डी है, तो हमारा आपको दूरी चाल समय का तो पता है ना। दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय, और समय क्या होगा? दूरी अपान चाल, दूरी डिवाइड बाई चाल। तो क्या होगा? दूरी यहाँ पे है और चाल कितनी होगी? चाल हम लोग 54.00 लेंगे, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग क्या करें? जाएंगे। तो हमारा ये टाइम हो गया, जाने में टाइम लगा, प्लस आने में कितना टाइम लगा? यहाँ पे आने में क्या हुआ? वही टोटल डिस्टेंस उतना ही कवर करोगे, स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और घट जाएगी तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टोटल टाइम 90 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम क्या किस में है? यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे टाइम भी आपको किस में लेना पड़ेगा? आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने वाला क्या हुआ? 60 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। डी यहाँ पे कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 1/54 प्लस 1/27, तो क्या होता है? 90/60। 27 × 54, 54 × 27, ये तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट करो, देखो 27 से 27 कैंसिल आउट कर दो, बहुत आसानी से कर। सॉरी, यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए ना, तो गड़बड़ मत कर दियो, ठीक है। 27 54 ऐड करोगे क्या आएगा? 81 आ जाएगा। 7 4 11, 5 2 7 1 8, 27 3 81, ठीक है। 3 से क्या होगा? कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे, 3 इसको कैंसिल आउट कर दो, 30, और 30 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 2, और 2 से कैंसिल आउट करो 27। देखो आंसर कितना आ जाएगा? 27।
देखो 27 से 81 कैंसिल आउट किया 3 आया, 3 से 90 कैंसिल किया 30 है, 30 से 60 को कैंसिल आउट किया 2 आया, 2 से मैंने क्या किया 54 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया यहाँ से, तब 27 आ गया। ठीक है, और 27 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, तो ये हमारा 27 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, जस्ट देखो क्या यहाँ पे, देखो एक शॉर्टकट बनता है यहाँ पे। आप क्या करोगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ठीक है, ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो। जैसे अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, आप आने और जाने की स्पीड आपको पता है, ठीक है, और टोटल टाइम पता है, तो क्या करना है आपको डायरेक्टली डी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करें स्पीड का, आने और जाने की स्पीड का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है, स्पीड का जो डिफरेंस सॉरी स्पीड को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई टोटल टाइम कर देना, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे करके देख सकते हो 27 क्या हुआ 54, यहाँ पे 27 पर 54 81, यहाँ पे टोटल टाइम क्या होगा 90 मिनट, और 90 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 3 81 3 3 9 2 27, तो क्या हुआ 27। तो डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस वाले फार्मूला को यूज करो। कंसेप्ट क्या था यहाँ पे स्पीड, अगर हम लोग नदी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड कर देना है, नदी के अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किससे करोगे हाई स्पीड से लो स्पीड को। जाहिर सी बात है अगर आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो आपकी स्पीड से क्या करेंगे हम लोग नदी की स्पीड को कम कर देंगे, तो हमारा स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कंसेप्ट है शांत जल। शांत जल मतलब क्या हुआ अर्जुन जो है उसकी शांत जल में, मतलब कि कोई वहाँ पे अर्जुन की स्पीड दे रखा है शांत जल में, मतलब कि जल फ्लो नहीं कर रहा है, बह नहीं रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको ये फार्मूला भी बता दिया है, डायरेक्टली मैंने आपको करके भी दिया बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।